जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सलमान खान के ऊपर। बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ आप लोगों को भी ये बताऊँगी कि इस ट्विटर पर, मेरे जो ट्विटर पर ये क्या सारा कुछ चल रहा है सलमान खान से रिलेटेड। आप लोगों को पता, मैंने अभी पिछली 2-3 वीडियोज़ में बताया है कि वो जो लड़की है, वो पिछले 10-12 दिन से इंडिया के अंदर थी, रिसेंटली वो वापस आई है। और एक और चीज़ ये है कि वो सलमान खान के साथ काम काम करने से मुराद ये है कि वो उसके सर्कल में रहकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल चुकी है। और ये भी मैं बता दूं कि बेशक आप उस लड़की को इंडियन इंडियन तो नहीं, पाकिस्तानी बोलते रहते हैं, लेकिन वो लड़की है नहीं पाकिस्तानी, ना वो शक्लन पाकिस्तानी लगती है। तो यहाँ पर मेरा वीडियोस हिंदी उर्दू में बात करने का मतलब ये है कि बॉलीवुड से मेरी इस आवाज़ को कोई नहीं पहचान सकता, अंग्रेज़ी को ज़रूर पहचान सकते हैं। इस वजह से मैं अंग्रेज़ी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैं जिस जगह की लगती हूँ शक्लन, मैं उस भाषा में वहाँ पर बात करती थी। जैसे सलमान खान की अभी भी सर्कल में यूलिया, जो उनकी एक पता नहीं साइड चिक है, जैसे समझें वो रशियन है ना यूलिया, तो वो रशियन है। अब वो या तो रशियन में बात करेंगी या इंग्लिश में बात करेंगी, ठीक है। लेकिन सोचें अगर उन्हें हिंदी और उर्दू आती हो तो वो अलग से आकर वीडियोस करने लग जाएं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कर रही हैं। गिवन कि मेरा जो हर भाषा को लेकर लहजा है वो बिल्कुल अलग है, तो वो पहचान में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो पोस्ट वगैरह भी कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ सलमान खान देख लेगा, वो देख भी ले, मुझे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसको ये ज़रूर होगा कि ये कौन है जो मेरी बातों को लीक कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्ट सोर्स से खुद ही लीक हो रही हैं, क्योंकि ये उर्दू में लिखी जा रही हैं, तो उसके जहन में वो तो नहीं जाएगा। लेकिन उसको ये ज़रूर होगा कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो रेड फाइल्स की है, और ये इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ से निकल रही है। मैं खुद ही चाहती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सामने आए, पब्लिक में आनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, और इसके ऊपर अब बात जो है करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पर ये ट्वीट्स में इसलिए डाली हैं कि मैं ये पॉइंट्स ना भूल जाऊँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस करके उसकी लिटरली पैंट उतारना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंसान अंदर से कितना नंगा इंसान है। आप लोगों को बेशक बुरा लगता है, थोड़ा बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन जो एक नफ़रत है ना, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे इसका और मेरा 36 का आंकड़ा क्यों है, वो पर्सनल रीजंस भी हैं, उसके साथ साथ इंसानियत के ऊपर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो दिख रहे होते हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं। आप लोग फिर भी देखते हैं, थोड़ी बहुत नफरत करते हैं, थोड़ा बहुत बुरा लगता है, फिर इनकी फिल्म्स आती हैं, फिर आप लोग जाकर इनको देख लेते हैं। तो मैं इसकी जो डिटेल है, मैं आपको उसकी जो अंदर की असलियत है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो जो भी मैंने ट्वीट्स की हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पर्दे पर अभी तक सामने नहीं आएंगी, किसी को भी नहीं पता। और जब ये चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी तो आप लोग अपनी दांतों में उंगलियां लेकर बैठ जाएंगे। ये इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन है इस इंसान से रिलेटेड। और जाहिर सी बात है कि मेरा मूड सड़ा हुआ था, और जब मूड इंसान का ख़राब होता है तो वो कहीं पर भी आकर वेंट आउट करता है। मेरे लिए ट्विटर से बेहतर जगह नहीं थी। जो भी चीज़ें मुझे उससे सुनने को मिल रही थी, या जो भी चीज़ें उसकी टीम या वो खुद हमें कह रहा था या भौंक रहा था, तो वो उसका जवाब मैं उस वक्त तो नहीं उसको उस तरीके से दे सकती थी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपना गुस्सा कहीं निकालना है। और आजकल मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरा इतना शदीद दिमाग सड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो भी रिसेंटली हमारी ईद भी आई थी, इसको भी लेकर यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहे थे बकवास किस्म की, इसके ऊपर मैं बात करूँगी एक्चुअली, क्योंकि मेरा आजकल बहुत मूड ख़राब है। और जब मेरा मूड ख़राब होता है तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ती, और मेरा लिटरली बहुत मूड ख़राब है, इतना शदीद मेरा मूड ख़राब है। और यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ उसको पता है। मैं आपको आने वाली वीडियो, यानी एग्जैक्टली आने वाली नहीं, लेकिन 2-3 दिन में मैं बताऊंगी कि सलमान खान को सुशांत से रिलेटेड अभी क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, कैसे मिली है, क्या हुआ है। तो ये जो काफ़ी चूतियापना कर रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पर मैं इसको ये गालियाँ निकाल रही हूँ। मैं गालियाँ जितनी भी निकालूँ ना, ये कम है। मुझे पता है कि मैं बहुत अब्यूज़ करती हूँ। मुझे लिटरली, मेरे लिए ना ये कोपिंग मैकेनिज़्म कह लीजिए आप, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है या हम जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे होते हैं, तो हमें वेंट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मैं अक्सर गालियाँ निकालती हूँ। मैं डेली दिन में पता नहीं कितनी लाखों गालियाँ निकालती हूँ, सबको निकालती हूँ। कि इंसान जब कुछ नहीं कर पा रहा होता तो फिर वो गाली मुँह से निकाल देता है, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। या फिर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ अपने आप को मार कर, क्योंकि जब आप किसी का कुछ नहीं उस वक्त बिगाड़ पा रहे होते तो आपको कुछ करना होता है। तो जो भी इसकी भौंकना बंद सुन रहे थे हम लोग, और जिस तरीके से वो उसकी टीम लगी हुई थी, जिस तरीके से वो खुद पीछे लगा हुआ था, जिस तरीके से वो भौंके जा रहा था, बल्कि 25 जून से जो है वो भौंक रहा है, लिटरली वो भौंक रहा है। वो इतना भौंक रहा है और वो इतना तंग करता है वो इंसान, वो साइको तरीन इंसान है। मैं
यानी मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ उसको खामोशी से, कहते हैं ना आप एक इंसान से खामोशी से रिवेंज ले सकते हैं, तो जो उसकी दुखती रगें हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये ट्वीट्स की हैं। अभी तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस तक तो ये शायद ट्वीट्स पहुँचेंगी भी नहीं, मैंने बेशक उसको टैग ज़रूर किया है, उसको नहीं पता चलेगा। और उर्दू में ये ट्वीट्स हैं, हिंदी के अंदर ये जो भी ट्वीट्स हैं, रोमन उर्दू या हिंदी के अंदर वॉट, तो वो तो उसको खैर नहीं पता चलेंगी क्योंकि इतना तो नहीं देख रही होती उनकी पीआर टीम बैठ के भी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं ये निकल के बाहर निकल कर आए और लोगों को पता चले और ये बात फैल जाए, बेशक रूमर की तरह फैले पर फैल जाए ये बात। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उसकी जो दुखती रगें हैं ना वो दुनिया को दिख जाए। तो जितना बेगैरती कर रहा था, जो बकवास चोद रहा था, वो लिटरली जिस तरीके से वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि वो हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। जब ऐसे लोग होते हैं ना, फड़फड़ाने लग जाते हैं जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि ये सारी बातें निकल कर आएँ। तो वो जो मेरा अंदर का गुस्सा है ना, वो ये ट्वीट्स हैं और मैं ये चाहती हूँ कि ये बात निकल कर आए। मैं एक दफ़ा यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देती हूँ। 1 मिनट, कहाँ गया सेकंड जुलाई। वैसे चाहें तो यहाँ से वीडियोस बंद कर लीजिएगा और जाके ख़ुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए ये ट्वीट्स पढ़ देती हूँ कि मैं थोड़ा बाद में आपको इनको लिटरली ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। खुदा तुझे गारत करे, 4 डंबल ज़्यादा मार लिए, तुझे लगता है कि दुनिया में तू कुछ भी कर सकता है। तू है क्या, है कौन, बिना अपने बैकअप सपोर्ट के तू अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं रह सकता। ये बैकअप सपोर्ट से मुराद यहाँ पर उसकी जो पीछे उसको बड़े बड़े लोग सपोर्ट करते हैं ना, ये जो बिज़नेस टाइकून हो गए, ये जिनके नाम पर उछलता है, जिस पे ये सलमान से सल्लू और फिर भाई बना है। ठीक है, आज तो जिसके दम पर वहाँ वही सपोर्ट छीन ली जाए। ये भी जो ट्वीट है ये उसी से रिलेटेड है, बैकअप सपोर्ट के ऊपर है। तू बोलता है ना पूरी दुनिया को कि मैं राज खोलूँ इसका उसका सबका, ये हर किसी को धमकियाँ देता है, ये हर वक्त बोलता है, ये ब्लफ बहुत मारता है कि मैं बोलूँ मैं बताऊँ। इसकी 4 पीआर टीम के लोग हैं, इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन एक छोटी सी पिद्दी सी टीम है। ये इधर उधर से उड़ी बातें सुनकर सबको जाकर ब्लफ मारता है, डराने के लिए, अपने अंडर लेने के लिए कि मैं तुम्हारा राज खोलूँ। तो मैंने ये जो ट्वीट की है ये उसी के ऊपर बात की है कि मैंने अगर इसका जो राज खोला ना, जो उसके एक राज है भी नहीं बल्कि कई सारे राज हैं, वो अगर मैंने खोल दिए तो ये इस तरीके से रो पड़ेगा कि ये खुद सोच भी नहीं सकता। ये जितना ज़मीन पे ना उससे ज़्यादा ये नीचे धंस जाएगा। ये इस तरीके की चीज़ें, और ये इतना कंजर इंसान है। ये लोगों को कहता है मुझसे बात करो, मुझसे लड़ना है ना, अगर तुमने मुझसे लड़ना है तो तुम लड़ भी नहीं सकते, 1 सेकंड में खड़े खड़े रो दोगे। ये इतनी इसके अंदर ये जो एक खुदाई है ना, ये मुझे बहुत जहर लगती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, साला नपुंसक हरामज़ादा भोसड़ी वाला खंजर। ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। पहले ही मैं माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी। आज से 20 साल पहले तेरे नाम से पहले क्या हालत थी तेरी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्वीट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब मैं ये बताऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। और ये यहाँ पर मैंने किसी वजह से लिखी कि तेरी पैंट उतर जाएगी, ये साले रंडी बस। ये मैं बताऊँगी क्या क्या चीज़ें, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पढ़कर सुना रही हूँ। हाँ, ये एक और चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँगी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पूरी दुनिया के सामने मैं तुझे नंगा करूँगी, जो पैंट पकड़ के तू खड़ा रहता है, मैं तेरा राज खोलूँगी, तेरी औकात ही क्या है। ये आप लोगों ने नोटिस किया है, वो पैंट जहाँ पे बेल्ट होती है और जहाँ पे बेल्ट की बकल होते हैं, ये दोनों थंब से वहाँ पे पकड़ा रहता है अपनी पैंट को। कभी आपने नोटिस किया? आपको लगता है भाई का बड़ा स्वैग होगा, स्टाइल होगा, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली एक रीज़न है, एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉर्चर कह लीजिए वो भी है। तो मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कम्प्लेक्सेस का मारा, नीम पागल, साइको, और इसकी जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये भी मैं बताऊँगी। ठीक है, बॉलीवुड का, अच्छा ये तो वीडियो का है, ये भी वीडियो है, मर जा। तो ये लिटरली जो है ना, ये वो मुझे कह रहा था, तो ये मैं इसको कुछ आगे से नहीं बोल सकी उस वक़्त, तो ये मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया था। और आप लोगों ने पता नहीं कभी नोटिस किया है नहीं, लेकिन ये सांस बहुत फूले फूले लेता है। आप लोग तो खैर फिल्म में इसको देखते हैं, तो फिल्म में ये चीज़ें एडिट होती हैं, जब ये लोग पीछे क्या करते हैं यार, जो फिल्म जब हो जाती हैं तो जाकर क्या करते हैं, डबिंग के टाइम पर उनके जो फूले सांस होते हैं उनको एडिट कर दिया जाता है।
लेकिन इसके फूले फूले सांस अगर आप कभी इससे नॉर्मली मिले हैं, सामने से मिले हैं या कभी इसके साथ आगे पीछे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये सांस बहुत फूल फूल के लेता है। तो इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। ये भी मैंने इसलिए लिखा था कि डरा जाके अपने बाप को ये जो कर रहा था सारी घटिया हरकतें। 2009 के आखिर के ऊपर की भी बात है। ये जो ब्रांड है, ये तो खैर ये ब्रांड किसने बनाया, इसको भाई का ब्रांड, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग ये पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए कहा था पहले ट्वीट वीडियो बंद कर लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी और जब मैं ये सुनाऊंगी कि वांटेड फ़िल्म कैसे बनी थी, कैसे भी किसने मांगी थी, वांटेड कौन था, कैसे ये रोया था, कैसे रोड पर लेटेस्ट को जो एंग्जाइटी अटैक्स आए थे दोनों टाइम पर, तेरे नाम और वांटेड, ये दोनों फिल्म्स इसके करियर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म्स थी। दोनों ही फिल्म्स जो इतनी इम्पॉर्टेंट बनी वो कैसे इसकी फिल्म लाइफ में बनी, किस तरीके से इसने भीख मांगी है दोनों फिल्म्स के लिए, कितने कितने इसको एंग्जाइटी अटैक्स आते थे, ये किस तरीके की सिचुएशन में होता था, कैसे ये सड़क पर लेट कर लिटरली ये जब इसको लेके जाया जाता था जहाँ इसके बड़े बॉस लोग होते थे, जहाँ ये इसको बुलाते थे, ये किस तरीके से ज़मीन पे गिर गिर के तड़पती मछली की तरह मर रहा होता था, क्या इसके साथ हो रहा होता था, ये कितना ज़मीन पे लोट पोट के मर रहा होता था, इसकी क्या सिचुएशन होती थी, मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये क्या बात है। ये एक बहुत बड़ी हिंट है, आप लोगों को इस बारे में समझ भी नहीं आएगा ये क्या बात है। बेबी यहाँ पर मैंने लिखा है और सिर्फ ये नाम भी काफ़ी है। अगर इसको पता चल जाए कि ये बेबी क्या है, इसको पता है कि ये बेबी क्या चीज़ है, इसकी फट के हाथ में आ जाएगी। और ये फट के हाथ में आने का भी मतलब है यहाँ पर बसंती कुत्तों के सामने क्यों नाची थी। अब ये बसंती है या कुत्ता, ये वो खुद डिसाइड करेगा। इसके पीछे भी रीज़न है और इसके पीछे जो रीज़न है वो ऐश्वर्या राय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाच मेरी रानी 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, ये जो गाना है, ये गाना भी थोड़ा सा उसके ऊपर है, उसी सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन ये लाइन है जो इसको दी जाती है और इसके लिए बोली जाती है, कौन बोलता है, क्यों बोलता है, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ है। ये जब मैं कटरीना और सलमान की रिलेशनशिप के ऊपर बात शुरू करूँगी तो मैं बताऊँगी कि कटरीना कैफ इसकी चुंगल से कैसे निकली, क्योंकि सलमान की चुंगल से निकल कर अब अपनी लाइफ जी रही है, सुकून से जी रही है, और एक ऐसे इंसान से उसने शादी की है जो इतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी वो बचा हुआ है सलमान की कहर से। तो कैसे बचा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई राज जो कटरीना ने उसके मुँह पर मारा है जिसकी वजह से वो खामोश हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि वो पेंट उतर जाएगी उसकी उस राज से। और ये राज कटरीना को किसने दिया है, डेफिनेटली उन रेड फाइल्स में से निकाल कर हमारी ही तरफ से वो कटरीना को हेल्प के तौर पर दिया गया है। और उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जब एक इंसान बहुत उड़ रहा होता है ना, उसके जो बहुत पर लगे हुए होते हैं, उन परों को काटना ज़रूरी होता है, तो फिर हम ये कर सकते हैं एक आध हेल्प। तो ये जो राज है कटरीना को देने का वो इधर से ही निकल कर गया है। तो ये रीज़न है, ये मैं आप लोगों को आगे सुनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ राज की बात हो रही है जो जॉन अब्राहम से रिलेटेड एक बहुत चीज़ है जो इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, बेबी से, छमिया से, नाच मेरी रानी से, कटरीना कैफ से। ये जॉन अब्राहम से रिलेटेड चीज़ है, ये मैं बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हम आते हैं कहाँ पर आते हैं। अच्छा, मैंने और भी ट्वीट्स की हुई हैं। ये गालियाँ ये तो चलेंगी और ये वही शहनाज गिल से रिलेटेड है। गालियाँ तो चलेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। औकात में रह, ये बहुत बोलता है, सबको बोलता है, कहता है औकात में रह, अपनी औकात में, मैं तुझसे सही से बात करूँ, मुझसे सही से बात कर। इसको लगता है कि अगर ये सबसे सही से बात कर रहा है तो इससे सही से बात करें, लेकिन इसकी मर्ज़ी है ये किसी से जब भी ख़राब तरीके से बात करे। तो इसकी जो औकात है ना वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसकी कोई औकात ही नहीं है असल में, इसकी औकात सिर्फ इसकी नंगापन है। और ये क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मुझे यानी पता है। तो इस वजह से ये जो इसकी इतनी चलती है ना ज़बान, उस ज़बान को तेरे मुँह से ये एक्चुअली मैं बहुत गुस्से में थी और मेरा जो गुस्सा है वो फिर बहुत ही ख़तरनाक है। ये टोन, ये इसीलिए औकात में रहे। उसके बाद ये टोन वाली भी बात यही थी कि औकात में रहे, वरना मैं अपनी पे आई ना तो तेरी हो जानी, और कब तेरहवीं हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये औकात पे तो मैं आ चुकी हूँ, मैं इसको दिखाऊंगी कि ये क्या है और ये क्या इसकी औकात है। छमिया ये उसी नाच मेरी रानी से रिलेटेड है
अबे भाई किथे, ओए ये रहा छमिया। सुशांत और सिद्धार्थ, सुशांत का तो ये दुश्मन है। सिद्धार्थ का किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हम शहनाज गिल पे ऑडिट कर रहे थे ना, इस वजह से। ठीक है, और ये रहा, ये एक्सप्लेन, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में मैं करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं, पर मैं करूँगी। मेरा ज़रा गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना मैं बहुत गालियाँ निकालने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे उस साइड को भी देखें, लेकिन ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये मेरे अपने जहन के लिए भी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं चीज़ें भूल भी जाती हूँ, और मैं क्यों भूलती हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। और मैं भी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वहाँ से। तो क्या होता है कि जैसे हम इन्फॉर्मेशन से आते हैं ना वापस, तो हमें एक्सपेरिमेंट में भेजा जाता है, जो एक्सपेरिमेंट नॉट होता है, जिसमें हमारे इन्फॉर्मेशन को बिट्स बाय बिट्स रिमूव कर दिया जाता है। तो मैंने इस वजह से ये सारे पॉइंटर्स यहाँ डाल दिए थे कि अगर खुदा ना खास्ता उस समय पे मेरे अंदर से ये इन्फॉर्मेशन निकल जाए या मैं नहीं सेव कर पाऊँ, तो यहाँ पर मेरे लिए वो रहेगी। ठीक है, तो ये बस ये रीज़न्स थे और इतनी सी बात थी, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसकी पेंट तो मैं उतारने वाली हूँ, और ये कितना बड़ा नापुंसक है ये आपको सामने आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन ये नापुंसक उस तरीके वाला नहीं है, उस तरीके वाला भी शायद हो सकता हो, लेकिन मैं आपको जो जो बातें बताऊँगी आपको समझ आ जाएगी कि ये सलमान नल्ला है इसकी क्या क्या राज हैं। ये कुछ छोटे मोटे राज नहीं है, बहुत बड़ी लेवल पर ये चीज़ें हैं। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी आने वाले दिनों में, आराम से, अभी नहीं। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मेरा ख्याल से शाहरुख खान के ऊपर होगी, या एक इससे पहले एक और मैं बीच में वीडियो डालूँगी। ठीक है, उसका नाम होगा अबे ओए करके कुछ होगा, वो उसको मैं एक्सप्लेन कुछ करूँगी। जब मैं करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे छींक आने वाली है।